अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। प्रिय मित्रों, मैं आपका आभारी हूँ कि आज आप लोग हमें अपने साथ बैठने का निमंत्रण दिया है। अल्लाह से ये प्रार्थना है, दुआ है, आशा है कि हमारी और आपकी ये बैठक लाभदायक बनाए और जब हम अपने अपने स्थानों से उठकर अपने घर जाएं तो अल्लाह ताला हम सबको क्षमा कर दे, बख्श दे। चूँकि समय बहुत कम है, इसी कारण आप लोगों के आदेश अनुसार मैं कुछ प्रसारित करना चाहता हूँ। विषय है कि ध्यानपूर्वक सुने और अवश्य सुने। हम अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। मेरे मित्रों, मेरी माताओं तथा बहनों और हर बुद्धिमान, प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्यों, थोड़ी देर सोचें। क्या आपको ज्ञान नहीं है कि हमारे अंतिम संदेशता जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदेश दिया है कि हम नींद से जागने के बाद अल्लाह ताला की प्रशंसा तथा हम्द बयान करें, क्योंकि उसने हमें मारने के बाद फिर जीवित किया तथा उसे याद करने का, अल्लाह को याद करने का आज्ञा दिया गया। नींद ये मृत की भाई है। आदमी जब सो जाता है तो एक प्रकार वो मृतक हो जाता है और नींद से उठने के बाद नींद देने वाले सत्य अल्लाह ने हमें ये आज्ञा दिया है कि हम उसे याद करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति ये बात जानता है कि नींद एक प्रकार की दूसरी मृत्यु एवं मौत है, जिसमें सोने वाला अल्लाह की याद से रुका रहता है। जागने वाला अल्लाह की याद कर सकता है, अल्लाह की प्रशंसा कर सकता है, अल्लाह का विवरण और अल्लाह से प्रार्थना कर सकता है, परंतु गहरी नींद आने के बाद एक प्रकार सोने वाला मृतक हो जाता है। वो सोने की दिशा में, सोने की हालत में कुछ भी अल्लाह को नहीं याद कर सकता है। इसीलिए हमारे अंतिम संदेशता ने हमें यह निर्देश दिया है कि हम सो के जैसे उठें, अपने पालनहार, अपने सत्य उपास, सत्य पूज्य, सत्य अल्लाह को याद करें। सुने एक हदीस शरीफ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु
उन्होंने बयान किया है कि अल्लाह के रसूल संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम में से कोई नींद से जागे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी फी जसदी व रद्द अलैया रूही व अदिन ली बिदिक्री। ये सुन्नत तिरमिजी की रिवायत, हदीस नंबर 1, हदीस संख्या 1703, जिसका अर्थ ये है, सब प्रशंसा मात्र उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे शरीर में मुझे सुख दिया और मेरा प्राण मेरे पास लौटा दिया, वापस कर दिया, तथा अपना जिक्र, अपनी याद करने का आदेश दिया। यह सुन्नत तिरमिजी की रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सुन्नत तिरमिजी हदीस नंबर संख्या 3401 में इसे सही कहा है और दीगर किताबों में भी इसे हसन कहा है। मेरे पास बैठने वाले मेरे सदस्यों, मेरे इस सेक्शन के सदस्यों, मेरे मित्रों, थोड़ा सोचें, हम लोग अभी जीवन जैसी सुख सामग्री, जीवन जैसी नेमत के मालिक हैं, अभी जीवित हैं, जिंदा हैं, और हम जीवन के एक प्रकार मालिक हैं, ताकि अपनी नेकियां, उपकारें बढ़ा तथा अपने पाप मिटा ले। अभी चांस है। जब सोए हुए थे, गहरी नींद में थे, उस समय सोने की हालत में हम अपने पाप से क्षमा नहीं मांग सकते थे अल्लाह से। हम अल्लाह को नहीं याद कर सकते थे, अल्लाह की उपासना नहीं कर सकते थे। जग गए, जीवन के मालिक हो गए एक प्रकार, तो हम अपनी नेकियां, अपनी उपकारें बढ़ा सकते हैं, अपने पाप मिटाने का प्रबंध कर सकते हैं। मृत्यु के बाद हम उस एक एक मिनट पर अफसोस करेंगे जो अल्लाह के जिक्र, उपासना, इबादत, पूजा से खाली खो गया और हम उसमें अल्लाह की आज्ञा पालन, अल्लाह की इताअत एवं अल्लाह की उपासना, पूजा, इबादत ना कर सके। एक एक पल जो हमसे जीवन का खो गया, जिसमें हम अपनी अच्छाइयों को बढ़ा ना सके, हमारे दिन का सूरज डूब गया, हमारा पाप न डूबा, हमारी नेकियां उज्जवल ना हुई, इस पर हम हसरत करेंगे, अफसोस करेंगे। इसलिए ऐसे निराशा, अभिलाषा, संकोच, हसरत का समय आने से पहले हम अपने जीवन की घड़ियां, सेकंडों को लाभदायक, बहुमूल्य, गिरा कद्र, कीमती और गनीमत समझें, ताकि हमें वो इच्छा ना करना पड़े
जो अब कुछ मृतक करते हैं। और मैंने कल की मुलाकात में बताया था कि पापी मृतकों का अनुमान क्या होगा, क्या इच्छाएं करेंगे। आइए हम सब एक बेहतरीन वाकया सुना। इब्राहिम बिन यजीद, नाम याद कर ले, इब्राहिम पुत्र यजीद अब्दी रहमहुल्लाहु अलैहि रहमतम वासिआ। इब्राहिम बिन यजीद अब्दी ने कहा है, बहुत बेहतरीन बात कही है, बहुमूल बात है कि हमारे पास रियाह अल कैसी, एक नेक दिल इंसान का नाम है, रियाह अल कैसी आए तथा मुझसे उन्होंने अनुरोध किया और कहा, हे अबू इसहाक, आओ हम परलोक आखिरत वालों के पास चले। आखिरत वाले कहाँ हैं? मृतक कब्रिस्तान में, समाधि में। आओ परलोक को याद करने के लिए, आखिरत को याद करने के लिए, आखिरत की पहली मंजिल, पहले स्थान तक पहुंचने वालों के पास चले, कब्रिस्तान चलते हैं। उनसे अपने समय के नजदीक होने को सोचें, उनके पास चले, कब्रिस्तान में, मृतकों के पास जहां मृतक दफन है, और अपने जीवन के अंतिम तक पहुंचने और अपने समय के बारे में, जो हमारा समय बहुत नजदीक है, हम कुछ सोचें। तो मैंने उनके साथ चल दिया और कब्रिस्तान आए। उनमें से कुछ कब्रों के पास बैठे, कब्र की पूजा करने के लिए नहीं, कब्र वाले से कुछ सहयोग मांगने के लिए नहीं, कब्र वाले को की दुहाई देने के लिए नहीं, कब्र को देखकर कब्र के अंदर जो दफन किया गया है उसकी इच्छाओं को सोचकर हम अपनी परलोक को बनाने के लिए, कहते मैं उनके साथ चला तथा कब्रिस्तान आए और उनमें से कुछ कब्रों के पास बैठे। तो फिर उन्होंने कहा, इब्राहिम बिन यजीद अब्दी ने कहा, क्या कहा? ऐ अबू इसहाक, पते की बात है, सोचने की बात है। क्या कहा? ऐ अबू इसहाक, अगर ये इच्छा करें तो क्या इच्छा करेंगे? ये मृतक, ये मैयत लोग इस समय अपने समाधि में रहते हुए अगर कुछ इच्छा करें, कामना करें, तो क्या इच्छा कर सकते हैं? कहते मैंने कहा, अल्लाह की कसम, ये संसार में वापसी की कामना, इच्छा, आरज़ू, तमन्ना करेंगे। किस कारण? ताकि अल्लाह की इताअत, आज्ञा पालन, अल्लाह की उपासना, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की पूजा तथा अपनी सुधार कर ले। इस इच्छा के लिए वो संसार की ओर पलटने का कामना करेंगे, सुधार कर ले। तो उन्होंने कहा, हम अभी संसार में है, जो बात कर रहे हो कि लोग इच्छा करें, तो क्या इच्छा करेंगे? आपने कहा कि संसार में वापसी की इच्छा करेंगे ताकि अल्लाह की अधिक उपासना कर लें, अपने पाप से तौबा कर लें। तो उन्होंने नसीहत की, सुनो, अभी हम संसार में हैं, हमें अल्लाह का आज्ञा पालन, अल्लाह की इताअत,
फरमाबरदारी, अल्लाह की उपासना, पूजा, इबादत तथा इताअत, और अपनी सुधार करनी चाहिए, अपनी सुधार करनी चाहिए। कितनी प्यारी बात है। ये मृतक है, समाधि में है। ये अगर इच्छा करें तो क्या इच्छा करेंगे? संसार में वापसी की इच्छा करेंगे ताकि वो अल्लाह की उपासना कर सकें, अपने किए गए पापों से क्षमा याचना कर सकें, अल्लाह ताला से क्षमा कर सकें। हालांकि इनकी ये इच्छा, इनकी कामना कदापि पूरी नहीं होगी। सुनो, अभी हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, हर प्रकार के साधन हैं। हम अपने लिए इनसे नसीहत हासिल करें। हम अपनी सुधार कर लेना, हमें अपनी सुधार कर लेनी चाहिए। अपनी बिगड़ी बनाने की चिंता कर लेनी चाहिए। अपने पापों से क्षमा मांग लेना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कहते फिर उठे और काफी उन्होंने ये नसीहत सुनने के बाद कब्रिस्तान से उठे, समाधि स्थल से उठे और काफी परिश्रम किया, संघर्ष परिश्रम किया। फिर कुछ ही दिनों के बाद देहांत कर गए। मोमिन, विश्वसनीय, बुद्धिमान, स्वर्ग का लालची, नरक से डरने वाला, अल्लाह की दयाओं का आभार व्यक्त करने वाला, अल्लाह की पकड़ से डरने वाला, ऐसे ही कब्रिस्तान में दफन किए हुए मृतकों से नसीहत हासिल करता है, क्योंकि वहां जाना है। ये इक़ादुल, एक किताब है, इक़ादु उलिल हिमम अल आलिया इला इख्तिनामिल अय्यामिल खालिया, जिसके लेखक अब्दुल अजीज सुलेमान है। पृष्ठ संख्या 357 में, यानी ऐसी एक किताब जिसका अनुवाद यह है कि खाली दिनों में अपने समय को गनीमत समझना, ये ऊंची साहसी लोगों, ऊंची हिम्मत वालों और साहसी लोगों की आदत और तरीका होता है। आपने ये कहानी सुनी और समझ लिया। अब करना क्या है? सुनने के बाद, समझने के बाद उदाहरण से के द्वारा अपनी इस्लाह करनी है, अपनी सुधार करनी है। बहुत ही सौभाग्य में प्राप्त हो गया जिसको अल्लाह ताला ने अपनी विशेष दया से अपनी सुधार करने का अवसर दे दिया, साधन दे दिया। प्रिय मित्रों, जब आप कब्रिस्तान, समाधि स्थल जाएं तो किसी खाली खुली समाधि के सामने खड़े हो जाएं। कब्रिस्तान में बहुत सी कब्र खुदी हुई होती है। सऊदी अरब में तो एडवांस तैयार रखा जाता है। आप जाएं और किसी ऐसी समाधि, ऐसे कब्र जिसमें अभी मृतक को दफन नहीं किया गया, उसके सामने आप खड़े हो जाएं। इस तंग समाधि के बारे में थोड़ा सोचें तथा कल्पना करें कि आप इसके भीतर हैं। आप अपने को मान लें कि आप इस कब्रिस्तान, इस कब्र, इस समाधि के भीतर हैं और आप पर इसका द्वार, मुंह बंद करके आप पर मिट्टी डाल दी गई है। आप सपोज करें कि मैं इस कब्र में लटा दिया गया हूं और इसके ऊपर पटरा, पत्थर या जो भी चीज रख करके सारा ऊपर का भाग बंद कर दिया गया है, तथा आपके संतान, आपकी पत्नी, आपके परिवार,
आपको उसमें छोड़कर, अकेला छोड़कर चले आए हैं। समाधि ने, कब्र ने आपको अपनी अंधकार, तारीकी तथा भय के साथ घेर लिया है, जहां आप केवल अपना सत्य कर्म या दुष्ट कर्म तथा अमल देख रहे हैं। इस कठिन संकट के समय आप क्या इच्छा करेंगे? अल्लाह ताला हमें अपनी सुधार करने का अवसर दे, अपनी सुधार करने की चिंता दे, सोच दे। क्या आप नेक तथा सत्य कर्म करने, मात्र एक रकात नमाज पढ़ने, एक ही बार सुबहान अल्लाह कहने, केवल एक ही बार अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह की उपासना के लिए संसार में वापसी की इच्छा नहीं करेंगे? सोचें, चिंता करें, ध्यान दें। हम सभी, आप अभी इस समय तंदुरुस्त हैं, स्वास्थ्य तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह की नाना प्रकार शक्ति, अल्लाह की ओर से नाना प्रकार शक्ति रखने वाली पृथ्वी भूतल पर जीवित है। हम सब जीवित हैं, आप सब जीवित हैं। तो इससे पहले कि आप शर्मिंदगी, पश्चाताप से उंगली काटे, जब आदमी को अफसोस होता, हसरत होती है, अभिलाषा होता है, काटता है, तथा दुख से हथेली मले और मृतकों में गिने जाए, आपकी कोई इच्छा सुनने वाला ना हो, नेक अमल एवं सत्य कर्म कर ले, बटोर ले, अल्लाह की उपासना समेट ले, लूट ले। याद रखें प्रिय मित्रों, समाधि में जाने के बाद संसार में वापस न हो सकेंगे और न ही आपके सत्कर्म अधिक हो सकेंगे। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा पुण्य कर्म, सत्य कर्म और नेक काम किया जिसका फल, जिसका सवाब आपके मृत्यु के बाद चलता रहा, तो हसरत तथा शर्मिंदगी, अभिलाषा, पश्चाताप से पहले परलय के दिन, क़यामत के दिन के लिए नेक अमल तथा सत्य कर्म कर लें, सदके जारिया कर लें, ने अपने संतान को नेक बना करके छोड़े, जो आपके मृत्यु के पश्चात, आपके मृत्यु के बाद आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। जो मृत्यु के बाद काम आने वाला कर्म है उसको कर ले, क्योंकि अब समाधि से निकलकर एक ही पुण्य अपने अमल में नहीं दर्ज करा पाएंगे और एक भी पाप, छोटे से पाप से भी आप और हम तौबा नहीं करेंगे। मेरे सज्जन साथियों, इब्राहिम तैमी ने फरमाया है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कि एक दिन मैंने उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के रूप में अपने आप को जगाने के लिए, होशियार करने के लिए, उदाहरण के तौर पर तस्वर और ख्याल में कल्पना किया, इच्छा किया कि मैं नर्क में हूं। मैं मानो, सपोज करो कि मैं अपनी सुधार के लिए, अपने आप को जगाने के लिए, पापों से नफरत करने के लिए, पापों से तौबा करने के लिए, अल्लाह का भय, अल्लाह का सत्य डर,
अपने दिल में बिठाने के लिए, और ऐसा डर जो हमें पाप से रोक सके, हमें पुण्य की ओर लपका सके। मैंने सपोज किया, कल्पना किया कि मानो मैं नर्क में हूं, अल्लाह बचाए हम सबको, हम सबके माता पिता को, हम सबके अध्यापकों को, हम सबके नातेदारों को, सारे एकेश्वरवाद को, सारे केश्वरवादियों को, तौहीद वालों को नर्क बचाए। कल्पना किया कि मानो मैं नर्क में हूं। उसका नर्क का जक्कूम, जो एक कांटे वाला, कांटेदार, बदबू वाला पेड़ है, मैंने कल्पना किया कि ऐसा मानो कि मैं नर्क में हूं और जक्कूम जो एक निहायत बदबूदार कांटेदार पेड़ है, खा रहा हूं, हलक में जाता नहीं, उगल गया, निगल, अटक गया। नर्क का पीप, नर्कवासियों के नर्क की अग्नि में जलने के कारण जो उनके शरीर से पीप, पस और खून बह रहा है, मैं पी रहा हूं। मैं बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हूं। तो मैंने अपने मन से कहा, इस दुर्दशा में तुम क्या चाहते हो ऐ इब्राहिम तैमी? प्रश्न कर रहे हैं अपने से। उसने उत्तर दिया, मैं संसार में सत्कर्म तथा नेक कर्म करने के लिए वापसी चाहता हूं, लौटना चाहता हूं। कहते हैं तो मैंने अपने मन से कहा, तुम इच्छा में हो तो जीवन ही में सत्य कर्म कर लो, अच्छा अमल कर लो। अभी तो जीवित हो, अभी फुर्सत है, अभी समय है, कर लो। क्योंकि समाधि में जाने के बाद आपकी सारी कामनाएं, आपकी सारी इच्छाएं बेकार होंगी, अफसोस मल का हाथ मलोगे। हे मेरे भाइयों तथा बहनों, हम अभी संसार में जीवित हैं। जो कर्म, पुण्य कर्म तथा अमल करने का स्थान है, ये संसार सत्य कर्म, पुण्य कर्म, नेक अमल करने का स्थान है। अल्लाह ने बनाया इसको। परलोक अपने कर्मों का फल पाने और बदला पाने का स्थान है। क़यामत, कब्र, ये अपने कर्मों का फल, बदला पाने का स्थान है। जब तक हम जीवित हैं, जिंदा हैं, यह संसार अल्लाह की उपासना, अल्लाह की इबादत, अपनी नेकियों को फलदार, लाभदायक, अपने जीवन को लाभदायक बनाने का स्थान है। परंतु समाधि, परलोक, महाप्रलय, ये सब अपने कर्मों का फल पाने का स्थान है। अतः जो यहां, कोई भी व्यक्ति जो यहां सत्कर्म और नेक काम नहीं करेगा, कल वहां पछताएगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तथा जितने दिन आप जीवित हैं, बहुमूल और बेहतर, इसलिए आप इसमें कदाप लापरवाही न करें। क्योंकि मृतकों की अपनी समाधि में सबसे अधिक इच्छा 1 घंटे या कुछ मिनट की जीवन होगी। इच्छा करेंगे, मैं बता चुका, ताकि वे उस समय में जो नेक कर्म, सत्कर्म उनसे छूट गया है, कर लें, वापस आए। जो सत्य कर्म, नेक कर्म, अल्लाह की इबादत में लापरवाही हो गई है, उसे, उसकी पूर्ति कर लें, जिसका कदाप कोई अवसर, चांस, समय, वक्त नहीं होगा। क्योंकि संसार के जीवन में
उनका ये अवसर खो गया, जा चुका, बीत चुका। प्रिय मित्रों, हमारे भाइयों, हम जो मैंने कहा है ध्यान पूर्वक बार बार सुने और इस पर मन चिंतन करें, इस पर सोचें और अपनी सांसारिक दुनियावी जीवन को लाभदायक बनाने का प्रयास, संघर्ष और कोशिश करें। याद रखें, कब्र को अपने सामने, कब्र के अंधकार को, कब्र की तंगी को, अल्लाह के ओर से पापियों के लिए कब्र में सांप और बिच्छू भेजे जाने को याद कर। देवदूत फरिश्तों के गुर्जों की मार को, समाधि में दोनों फरिश्ते मुनकर और नकीर की उपस्थिति को, और उनके जो 3 प्रश्न हर एक से किए जाएंगे अल्लाह की इच्छा के बाद। मन रब्बु का, तुम्हारा पालनहार कौन है? मा दीनों का, तुम्हारा धर्म क्या है? मन नबियों का, तुम्हारे अंतिम संदेशता कौन है? इसकी तैयारी, इन 3 प्रश्नों की तैयारी कर लो। याद रखो, रट लेने से नहीं हो सकता है। वो पाठ नहीं है कि दिमाग में बिठा लो, वो पाठ नहीं है कि उसे याद कर लो। इसको याद भी करो और इसका उत्तर जिस प्रकार अल्लाह ताला ने उतारा है, अवतारित किया है, अंतिम संदेशता ने जिस तरह 23 साल तक समझाया, उस प्रकार आप तैयारी कर लो। अपने रब को पहचान लो उसके अनेक चिन्हों के द्वारा और उसके आज्ञा पालन करो। अपने सत्य धर्म की खोज कर लो, और सत्य की खोज करना हम सब की उत्तरदायित्व है। वही धर्म अल्लाह के यहां प्रिय है जो आचरण के अनुसार है, दीन फितरत है, जिसको अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए बनाया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहां जो प्रिय धर्म है वो इस्लाम है। इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के अनुसार अपनी सुधार करो। याद कर लो अपने नबी का नाम और वो किसके वंश हैं, कब उनको संदेशता बनाया गया, क्या संदेश दे करके अल्लाह ताला ने उन्हें संदेशता, नबी और रसूल बनाया, और उन्होंने क्या क्या समझाया। मान लो, मान लो, इस्लाम धर्म को मान लो, उसका आज्ञा पालन करो। अल्लाह जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, नाना प्रकार की रचनाओं को अपनी शक्ति द्वारा रच दिया, जिसका कोई मिश्र नहीं, जिसके किसी भी कार्य में कोई भागीदार नहीं, जो एकेश्वरवाद का जिसने निमंत्रण दिया, एकेश्वरवादी हो जाओ, अल्लाह के संग किसी को भागीदार बनाने से तौबा कर लो और नबी की सुन्नत को जान लो, वरना पछताना पड़ेगा। अल्लाह ताला से हम ये प्रार्थना आशा करते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें अपनी सुधार करने की चिंता दे, सोच दे, और खाली चिंता और सोच ही नहीं बल्कि सुधार करने की तौफीक दे, और हमारे पापों को तो मृत्यु से पहले ही क्षमा कर दे, और हमारे ऊपर दया कर, कृपया कर। तू कृपालु और दयावान है। हमें इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि हम अपने कर्म द्वारा स्वर्ग नहीं पा सकते जब तक तेरी विशेष दया या कृपा न होगी। अल्लाह ताला तो सदैव संसार में भी परलोक में भी हमें अपने दया के छत्र छाए रख। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।